11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर माह एक अवकाश लेने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। शिक्षा मित्र बहुत लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे थे और 14 साल बाद इस अवकाश नियमावली में संशोधन किया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस नियमावली में संशोधन का जो आधार है वो अंशकालिक अनुदेशकों से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती का आदेश 31 जनवरी 2013 को हुआ था। उन्हें भी 11 महीने की नियुक्ति संविदा पर दी गई थी। अनुदेशकों को संविदा वर्ष में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्राविधान हुआ, जिसमें माहवार अवकाश लेने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यानी कि अनुदेशक एक माह में जितनी चाहे उतनी अपनी आकस्मिक अवकाश ले सकते थे और इसी चीज को आधार बनाते हुए शिक्षा मित्रों की जो नियमावली है उसमें अवकाश नियमावली में संशोधन किया गया है। इस न्यूज को भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और इसके साथ साथ में मैं आपको वो आदेश भी दिखाऊंगा जो जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में करीबन 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र जो हैं वो संविदा पर तैनात हैं। वर्ष की 11 माह की सेवा में उन्हें इतने ही अवकाश मिलते रहते हैं, लेकिन परेशानी की बात ये रहती है कि वह एक अवकाश ही एक माह में ले सकते हैं। यानी कि अगर शिक्षा मित्र बीमार हो, चोटिल हो या फिर किसी अन्य वजह से विद्यालय ना जा पाए तो उनके मानदेय में कटौती कर दी जाती थी। शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षकों की तरह ही आकस्मिक अवकाश की संख्या को बढ़ाकर 14 करने तथा उसे कभी भी लेने की मांग को लंबे समय से कर रहे थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने बीती 21 जून को शासन को इस चीज का प्रस्ताव भेजा था। सचिव रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को अवकाश नियमावली में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया और इसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव विद्यालय प्रधान अध्यापक करते हैं। अब शिक्षा मित्रों को संविदा वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इससे अधिक अनुपस्थिति पर मानदेय में कटौती कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि शिक्षा मित्रों में एक माह में एक आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान 15 जून 2007 को हुआ था। आदर्श समायोजित वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए उम्मीद जताई है कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष तक सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो इस चीज का पूरा आधार था वो अंशकालिक अनुदेशकों के नियुक्ति संविदा के आधार पर लिया गया था, क्योंकि अनुदेशकों की भी संविदा वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश दिए जाते थे और इन आकस्मिक अवकाश को वो किसी भी तरीके से ले सकते थे। यानी कि एक महीने में वो जितनी चाहे उतनी आकस्मिक अवकाश ले सकते थे। इस पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिबंध नहीं था और इसी व्यवस्था को, इसी चीज को आधार बनाते हुए शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी और उनकी अवकाश नियमावली में संशोधन करके इस चीज का आदेश जारी कर दिया गया कि अब शिक्षा मित्र इन अवकाशों को कभी भी ले सकते हैं। अब आइए हम उस आदेश को पढ़ लेते हैं जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया और जिस आदेश के थ्रू ही शिक्षा मित्रों को छोटी सी खुशी जो है वो हासिल हुई है। आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आप ऊपर देखिए, सबसे पहले रणवीर प्रसाद, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग, और दिनांक आप देख लीजिए 20 जुलाई 2021 यानी कि कल की दिनांक है। विषय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या शिक्षा मित्र ज्ञापन 924 2021-22 दिनांक 21/6/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1073/2007/282/98 दिनांक 15/6/2007 के प्रस्तर 3 में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोक्त वर्णित शासनादेश 15/6/2007 के प्रस्तर 3 के स्थान पर निम्न प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, शासनादेश दिनांक 15/6/2007 के प्रस्तर 3 के प्राविधानित व्यवस्था, शिक्षा मित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता है। माह में अधिकतम एक
दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय ना काटा जाए। यदि 1 माह में 1 दिन से अधिक अनुपस्थिति होती है तो उनका मानदेय में कटौती की जाएगी। अब जो इसमें संशोधन किया गया है, शिक्षा मित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव प्रधान अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को संविदा वर्ष में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मानदेय कटौती नहीं होगी। यानी कि शिक्षा मित्र अब निश्चित तौर पर निश्चिंत होकर 1 महीने में अगर उनको उनकी जरूरत के हिसाब से 1 से अधिक आकस्मिक अवकाश की जरूरत पड़ती है तो वो निश्चिंत होकर ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश लेने का जो तरीका है वो आप वैसा ही रखेंगे जिस तरीके का आपका पहला था। यानी कि अगर आप महीने की 1 अवकाश लेते हैं तो जो भी आप प्रोसेस करते थे, चाहे आप वो मानव संपदा पर जाकर उस पर आप अप्लाई करते थे, वहां पे आपका अप्लाई होने के बाद अप्रूव हो जाता था। तो ये चीज शिक्षा मित्रों के साथ थी कि वो 1 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब आप 1 महीने में जितनी चाहे उतनी सीएल ले सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है, अतएव शासन द्वारा उक्त प्रसर 2 में लिए गए निर्णय के अनुसार अग्रसर कार्रवाई करने का कष्ट करें। पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या इतनी दिनांक 15/6/2007 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। भवदीप रणवीर प्रसाद जो कि सचिव हैं और उनके द्वारा इस चीज का संशोधन किया गया है और ये संशोधन करके ये शासनादेश को जारी कर दिया गया है, जिसमें पूरी तरीके से अब शिक्षा मित्र निश्चिंत होकर 1 महीने में जितनी चाहे उतनी सीएल ले सकते हैं। अब तो ये पूरी खबर हो गई शिक्षा मित्रों की सीएल के बारे में, यानी कि शिक्षा मित्रों के आकस्मिक अवकाश के बारे में, जो उनको एक छोटी सी खुशी है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की तनख्वाह के बारे में, शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में और उनके समायोजन के बारे में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगातार इस चीज का प्रयास हो रहा है। मैं आज मानता हूं कि शिक्षा मित्रों को एक बहुत छोटी सी खुशी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी जीत भी मिली है और इस जीत से ही आपको उम्मीद भी जगी होगी कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के बारे में भी कार्य चल रहा है और शिक्षा मित्रों के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को अपने अंदर निगेटिव नहीं लाने देना है। बस आपको ये सोच के नहीं चलना है कि अरे यार एक छोटी सी चीज तो हुई है जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इससे आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का अंत होगा। यानी कि शिक्षा मित्र जिस तरीके से बाधित हो जाते थे कि एक बार मान लीजिए उनको एक सीएल ले ली उन्होंने और उसके बाद अगर वो फिर से बीमार हो गए या फिर किसी तरीके की उनके साथ कोई हादसा हो गया, चोट लग गई या घर परिवार में कोई जना बीमार हो गया, तो दूसरी छुट्टी लेते समय मन में यही ख्याल आता था कि एक तो मानदेय केवल 10,000 रुपए मिलता है और उसमें भी इस तरीके की चीज है कि अगर 1 से ज्यादा हमने छुट्टी ले ली तो हमारा 1 दिन का या 2 दिन का जितनी भी हम छुट्टी लेते हैं उतना मानदेय कट जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई है। आपको साल में 11 अवकाश मिलेंगी और अब इन 11 अवकाश का उपयोग आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी और बहुत जरूरी खुशखबरी जो है वो शिक्षा मित्रों को मिली है। इससे संबंधित और जो भी अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।